मार्वल ने डूम्सडे का बिगुल फिर से बजा दिया है। ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन की एंट्री ऑफिशियली हो गई है कंफर्म। इससे पहले स्टीव रॉजर्स वाला टीजर और थॉर का टीजर को किया गया था रिलीज। इस एक्समैन वाले वीडियो का फुल ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर हिडन क्लूज और थियरीज के साथ कि आखिर क्या बड़ा खेल खेल रही है मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है जेवियर स्कूल गिफ्टेड यंगस्टर्स का हॉल का इंटीरियर लुक। दृश्य जो ओरिजिनल फॉक्स के एक्समैन से थोड़ा अलग दिखता है, अपग्रेड हुआ है पर फील सिमिलर रखा गया है। और ये इंटीरियर दिखता है बहुत बर्बाद, जैसे अभी अभी कोई बैटल हुआ हो वहाँ पे। धीरे धीरे कैमरा आगे बढ़ता है और दिखते हैं आइकॉनिक गोल्ड नेम प्लेट जहाँ लिखा है जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। फॉक्स की एक्समैन फिल्मों ने कर दिया था फेमस। इसी साइन के साथ कई बार फॉक्स की एक्समैन फिल्में शुरू होती थी और व्यूअर्स देखकर एक्समैन की दुनिया में घुस जाते थे। और अभी नीचे पड़ा हुआ है जो सिंबलिज्म है कि एक्समैन फिर से मरेंगे। बैकग्राउंड में सुनाई देता है आवाज जो है इयन मैकेलन की आवाज, जो इस फिल्म में निभा रहे मैग्नीटो का किरदार। और उन्होंने फॉक्स की दुनिया में इस किरदार को इनिशियली निभाया था और आइकॉनिक बनाया था। मैग्नीटो कहता है डेथ कम्स फॉर अस ऑल, दैट मच आई नो फॉर श्योर। फिर बजता है एलन सिल्वेस्ट्री का आइकॉनिक एवेंजर थीम म्यूजिक। जेवियर इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी की झलक मिलती है। फिर मैग्नीटो अपना लाइन कंटिन्यू करता है, द क्वेश्चन इजंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू डाई, द क्वेश्चन इज हु विल यू बी व्हेन यू क्लोज योर आईज। प्रोफेसर एक्स का व्हील चेयर का चक्का दिखाई देता है। इस चक्के का स्टाइल ब्रायन सिंगर की एक्समैन फिल्मों से लिया गया है। इस चक्के के पहिए में एक्समैन का बड़ा सा एक्स है जिसे चला रहे पैट्रिक स्टुअर्ट का किरदार प्रोफेसर एक्स। प्रोफेसर एक्स है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जो एक गिफ्टेड म्यूटेंट था टेलीपैथिक पावर्स के साथ। वो स्पेशलिस्ट थे म्यूटेंट बायोलॉजी और सोशियोलॉजी और फाउंडर मेंबर है एक्समैन के। जेवियर स्कूल की स्थापना भी चार्ल्स ने की थी। चार्ल्स अपाहिज है पर दिमाग उनका काफी तेज चलता है, एज वो उस दिमाग से सब कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास एक एडवांस कंप्यूटर सिस्टम है जिसे वो म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे वो कहते हैं सेरेब्रो। पैट्रिक स्टुअर्ट ने चार्ल्स का किरदार 2000 की एक्समैन, 2003 की X2, 2006 की एक्समैन यूनाइटेड में निभाया था जहां उन्होंने लीड किया था उन फिल्मों को। इसके अलावा वुल्वरीन की सोलो फिल्म एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में भी वो वापस आए थे कैमियो में। इसकी फिल्मों में फिर से इस किरदार को निभाना शुरू कर दिया। जेम्स मैकवॉय ने एक रिबूट में उसके बावजूद कंफ्यूज टाइमलाइन में उन फिल्मों में भी पैट्रिक ने कमबैक किया था एक छोटे से रोल में एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में। McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing. पैट्रिक का चार्ल्स कई बार फॉक्सी फिल्मों में मरते हुए दिखाया गया है। इसका अंत हुआ था आइकॉनिक लोगन फिल्म में जहां वुल्वरीन के साथ उनको भी एक रिस्पेक्टफुल अंत दिया गया। तो सुपर हीरो की फिल्मों में कोई मरता है क्या? नहीं। पैट्रिक को वापस लाया गया फिर से मरने। क्या बात कर रहे हैं? MCU में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जहां इस बार चार्ल्स को दिखाया गया था द लीडर ऑफ इल्यूमिनाटी, सारे हीरोज का एक ग्रुप जो 838 यूनिवर्स को मल्टीवर्स थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। एक ही सीन में सबको मार दिया गया, चार्ल्स को भी वांडा के हाथ। और फिर से डूम्सडे में उनको वापस लाया जा रहा है ऑल्टरनेट चार्ल्स के रूप में। प्रोफेसर एक्स ने पहनी हुई एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम जिसमें लाल रंग का X लिखा है। X का मतलब एक्समैन ऑब्वियसली। और ऐसा कॉस्ट्यूम एक डिज्नी इवेंट में देखने को मिला था जहाँ सारा साकास के लुक्स रिवील हुए थे और ये काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट भी है। उनके साथ बैठे हुए दिखते हैं सर इयन मैकेलन एज मैग्नीटो जो बुढ़ाए गए हैं यानी कि बुढ़े हो गए हैं। दोनों लेजेंड पैट्रिक स्टुअर्ट और इयन ने एक साथ ही किरदार को निभाने की शुरुआत की थी 2000 की ब्रायन सिंगर वाली एक्समैन वाली फिल्मों से। मैग्नीटो है एरिक मैग्नस लेंशियर, एक पावरफुल म्यूटेंट जो किसी भी हद तक जा सकता है। अपने स्पीशीज म्यूटेंट्स को बचाने के लिए अपने बचपन और जवानी में उसने हिटलर के नाजी से बहुत बर्बरता सही थी जिसने उसे पत्थर दिल बना दिया था। नाजी जेल से भागने के बाद और एक इंसिडेंट में अपनी बेटी को खोकर एरिक को पता चला कि उसके पास म्यूटेंट एबिलिटी है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट और क्रिएट कर सकता है। उसने इंसानों के खिलाफ कुछ म्यूटेंट्स को लेकर एक ग्रुप बनाया क्योंकि वो नहीं मानता कि इंसान और म्यूटेंट्स एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये इस किरदार को 2003 की X2, 2006 की एक्समैन यूनाइटेड में निभाया था। 2014 की एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में उन्होंने भी वापसी की थी पैट्रिक के साथ। मैग्नीटो ने अपने कॉमिक बुक के कलर वाले कपड़े पहने हैं, लाल रंग का कपड़ा, ऊपर से एक बड़ा सा ग्रीन कलर का शॉल टाइप कुछ पहना हुआ है मैग्नीटो ने। एक थ्योरी चल रही थी कि इस ऑल्टरनेट एक्समैन की दुनिया में म्यूटेंट्स का देश जेनोशा देखने को मिलेगा जहाँ राज कर रहे होंगे मैग्नीटो और उनके बच्चे जो कि है MCU के वांडा यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन वापसी करेंगी। आर्टिकलों के मुताबिक उसका बेटा क्विक सिल्वर एक्समैन की दुनिया में उस किरदार को निभाया था एवन पीटर्स ने। MCU में सोनी के क्रेवन एरन टेलर जॉनसन ने निभाया था इसी किरदार को ओल्सन के साथ एज ऑफ अल्ट्रॉन में जहां बेचारे को मार दिया गया आखिर में। तो इन दोनों में पीटर्स इस किरदार को निभा सकते हैं जो कई मार्वल प्रोजेक्ट्स में रिसेंटली दिख चुके हैं, वांडा विजन और एगाथा जैसे प्रोजेक्ट्स में। और क्रेवन ने जॉनसन का नाम खराब कर दिया है तो मुझे लगता है कि पीटर्स ही दिखेंगे अगर ये थ्योरी सही हुई तो। इसके अलावा मैग्नीटो का एक और बच्ची दिखेगी जो कि है पोलरिस। अब ये थ्योरी है, पुष्टि नहीं मिली है इस पर, मिलते ही और डिटेल में बात करेंगे इस पर। बेसिकली एरिक और चार्ल्स आइकॉनिक एक्समैन किरदार है। पैट्रिक और इयन मैकेलन दोनों लेजेंडरी एक्टर्स है और ये दोनों एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाले हैं। इस टीजर से कंफर्म हुआ है। ये इयन का पहला MCU अपीयरेंस होगा और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के 11 साल बाद वो उस किरदार को रिप्राइज कर रहे हैं। फिर दोनों दोस्त इस टीजर में वही करते दिखते हैं जो उन्होंने कई एक्समैन फिल्मों में किया था। चेस खेलते हुए दिखते हैं दोनों, जहां चेस के क्वीन को मैग्नीटो फ्लोट कराते हुए दिखता है अपनी मैग्नेटिक पावर से। अगले क्लिप में दिखता है अभी तक का बेस्ट सीन, जेम्स मार्सडन दिखते हैं कॉमिक बुक एक्यूरेट ब्लू येलो स्पैंडेक्स पहने हुए। What would you prefer?
yellow spandex. वो अपनी आंखों से निकाल रहे हैं आग से भरी ऑप्टिक बीम्स और उनकी इर्द गिर्द है बर्बादी। साइक्लोप्स है स्कॉट समर्स जो है एक म्यूटेंट जिसके पास एबिलिटी है आग से भरी डिस्ट्रक्टिव ऑप्टिक बीम्स को आंखों से निकालने का। वो एक स्पेशलाइज्ड चश्मा पहनता है वो इन ऑप्टिक बीम्स को रोक सके। कॉमिक्स में साइक्लोप्स एक्समैन का लीडर है पर वो फॉक्स की फिल्मों में इस किरदार के साथ नाइंसाफी भी हुई थी, खासकर जेम्स मार्जन के साथ तो ज्यादा ही हो गया था। पर इस टीजर में उनका ये कूल इंक्लूजन को देख के लगता है कि इस बार इंसाफ करेगा मार्वल और रूसो। मार्जन की शुरुआत भी 2000 की एक्समैन से ही हुई थी, फिर X2 में भी वो थे पर एक्समैन द लास्ट स्टैंड में उनके साथ हुई थी नाइंसाफी जो उनको एक ऑफ स्क्रीन मौत दे दी गई थी बड़ी अजीब तरीके से, जहाँ सिर्फ बचा हुआ था एक चश्मा आदमी को कर दिया गया था गायब। वो भी एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में वापस आए थे कैमियो में। एक र्यूमर चल रहा है कि जेम्स मार्जन का किरदार साइक्लोप्स और एंथनी मेकी का किरदार कैप्टन अमेरिका, नया कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स ही है अभी शायद, उनके बीच काफी इंटरेक्शन दिखाया जाएगा जो अच्छी बात है कंसिडरिंग दोनों अपने अपने टीम के लीडर्स हैं। वैसे अब जो र्यूमर्स चल रहा है कि डूम सुपर उसके बच्चों के पीछे पड़ेगा, तो एक्समैन की दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पीछे डूम है? हो सकता है एक्समैन की दुनिया में वो बच्चा हो स्कॉट समर्स का बेटा नेथन समर्स जो बड़ा होके बनता है केबल। जी हाँ, वही किरदार जिसे डेडपूल 2 में निभाया था जॉश ब्रोलिन ने, जिन्होंने एमसीयू में थैनोस का किरदार निभाया था। तो क्या ब्रोलिन इस फिल्म में डबल ड्यूटी देने वाले हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाले आखिरी सीन में ये सब पैट्रिक, इयन, जेम्स वापस आए एक चेंज टाइमलाइन में, जहाँ वुल्वरीन की वजह से रियलिटी हुई चेंज और इन सब की हो गई वापस। मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में देखने वाले ये एक्समैन दुनिया उसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन का कंटिन्यूएशन होगा जो डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के आखिरी पलों में देखने को मिला था। एवेंजर्स डूम्सडे में इन तीनों के अलावा ओरिजिनल एक्समैन से और भी किरदार वापस आ रहे हैं। रेमेका रॉमजिन का किरदार रेवन डाकहोम एके मिस्टिक, एरन कमिंग का किरदार कर्ट वैगनर एके नाइट क्रॉलर, चैनिंग टेटम का किरदार रेमी लेबू एके गैम्बिट जिनकी कोई फिल्म नहीं थी फॉक्स की एक्समैन फिल्मों में, सिर्फ प्लानिंग और अनाउंसमेंट में ही खत्म हो गया था उनका सपना, पर रायन रेनॉल्ड्स ने उनका सपना पूरा किया। डेडपूल ने वुल्वरीन में उनको वापस लाके वॉइड के अंदर और एक डिलीटरी सीन में उनको वॉइड से निकलते हुए दिखाया गया है। अब एक्समैन की यूनिवर्स में पहुंच गया है रेमी। और फाइनली केल्सी ग्रामर इस बीस्ट जिसने ऑलरेडी एमसीयू में अपीयरेंस दे दिया है द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मार्वल्स के सीन में दिखाया गया है कि X-16 की इंकर्जन को रोकते हुए टियोना पेरिस का किरदार मोनिका रैम्बो फंस गई थी एक और यूनिवर्स में जो निकलता है एक्समैन का यूनिवर्स, जो ये यूनिवर्स होगा जो इस टीजर में देखने को मिला है। तो टियोना भी दिखेगी यहाँ पर शायद, पर ऐसा हो सकता है क्या कि सारे ओजी एक्समैन यहाँ पर हो और दो सबसे फेमस एक्समैन ना हो? मैं बात कर रहा हूँ डेडपूल और वुल्वरीन की। मुझे लगता है कि ये दोनों भी दिखेंगे यहाँ इस फिल्म में। हालांकि उनका नाम ना चेयर वॉच में देखने को मिला था ना ऑफिशियली अभी तक अनाउंस हुआ है। साइक्लोप्स के इस धमाकेदार क्लिप में बैकग्राउंड में दिखता है एक सेंट्रल का पैर। सेंट्रल्स थे आर्टिफिशियल डिजाइन रोबोट जिन्हें म्यूटेंट का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। सेंट्रल्स को पहली बार डॉक्टर बॉलिवर ट्रास्क नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ट्रास्क का मकसद था इन्हें मानवता को उस खतरे से बचाने के लिए इस्तेमाल करना जिससे वे उभरते हुए म्यूटेंट्स की बढ़ती संख्या के कारण मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा मानते थे। डेडपूल वुल्वरीन में भी एक सेंट्रल का पैर देखने को मिला। थ्योरी चल रही थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का किरदार डॉक्टर डूम सेंट्रल्स को कंट्रोल करके एक्समैन को करेगा खत्म और सेंट्रल्स यहाँ पर होना इस थ्योरी को और ताकत देता है। शायद इस आखिरी क्लिप में हम देख रहे हैं डॉक्टर डूम के द्वारा एक्समैन की बर्बादी या फिर से मरते दिखेंगे एक्समैन एक और फिल्म में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आखिर में लिखा आता है एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, यानी कि ऑफिशियली पूरा एक्समैन टीम एमसीयू में एक आखिरी जंग लड़ेगा। अभी तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एक या फिर दो लोग ही दिखे हैं एक्समैन लॉर से। डेडपूल वुल्वरीन में इन दोनों के अलावा चैनिंग टेटम का गैम्बिट दिख चुका है और पैट्रिक स्टुअर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे थे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। इसके अलावा एमसीयू में भी एक्समैन एक म्यूटेंट्स है जो धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रहे हैं म्यूटेंट्स को एमसीयू में। तैनोक ह्यूएटा का किरदार नेमोर एक म्यूटेंट है और इमान वेलानी की किरदार मिस मार्वल भी एक म्यूटेंट है। उसके बाद बचता है काउंटडाउन जिसे मैंने ऑलरेडी इंकर्जन के साथ जोड़ दिया है। स्टीव रॉजर्स वाले वीडियो में मेंशन किया था मैंने इन डिटेल, आखिर में रखा है, चेकआउट कर सकते हैं। अब बताओ कैसा लगा आपको एवेंजर्स डूम्सडे का ये नया एक्समैन टीजर? कमेंट्स में बताओ। क्या आप एक्साइटेड हो कि फाइनली साइक्लोप्स को इंसाफ मिलेगा? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने कर दिया इमोशनल और उसके वॉल्यूम 2 फिनाले का फुल ब्रेकडाउन वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।